नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जिस शिक्षा नीति का केजरीवाल सरकार ढोल पीटती रही है, उसी शिक्षा नीति की दिल्ली हाई कोर्ट में धज्जियां उड़ गईं। दिल्ली के कट्टर ईमानदार सीएम अरविंद केजरीवाल तो अभी भी तिहाड़ जेल में बंद हैं। दिल्ली हाई कोर्ट से उन्हें कल ही एक बहुत बड़ा झटका लगा है, जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं कि उन्हें सुप्रीम राहत शायद सुप्रीम कोर्ट से मिल जाए। अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हुई हैं और ताज्जुब की बात यह है कि जब अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में थे तो उन्होंने वहां से 2-3 चिट्ठियां लिखी थी। एक चिट्ठी तो ये लिखी थी कि दिल्ली में लोगों को पानी की दिक्कत ना हो, सीवर की समस्या ना हो, सारे मंत्री अपने अपने इलाकों में जाएं, लोगों का ख्याल रखें। फिर दूसरी चिट्ठी ये लिखी थी उन्होंने कि दिल्ली में स्वास्थ्य की सेवाएं जो हैं वो बहाल रहें, मोहल्ला क्लिनिक में जाकर, दिल्ली के अस्पतालों में जाकर स्वास्थ्य मंत्री देखें कि वहां पर लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। ये चिट्ठियां उन्होंने अंदर से लिखी थी, लेकिन एक चिट्ठी लिखना शायद वो भूल गए। उनको दिल्ली के स्कूलों को लेकर भी एक चिट्ठी लिखनी चाहिए थी। अपने मंत्री से कहना चाहिए था कि वो दिल्ली के स्कूलों का भी दौरा करें और देखें कि वहां पर किसी क्लास में बच्चों को दिक्कत तो नहीं हो रही है। लेकिन पता नहीं अरविंद केजरीवाल ने स्कूलों को लेकर, स्कूलों की व्यवस्था को लेकर कोई चिट्ठी अपने मंत्री को नहीं लिखी। और अब आप देखिए किस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के इसी शिक्षा मॉडल की धज्जियां उड़ गई। और फिर याद कीजिए, अभी 3 दिन पहले जब संजय सिंह को जमानत मिली थी सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद हौसले बुलंद थे दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के। उन्होंने भी तिहाड़ जेल से एक चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी में ये कहा था कि बहुत जल्द वो बाहर आएंगे और सीएम अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव हुआ है। नेल्सन मंडेला के साथ उन्होंने अपनी तुलना कर डाली, साथ ही साथ महात्मा गांधी के साथ तुलना कर दी। अब सोचिए, जहां पर मनीष सिसोदिया को चिंता इस बात की होनी चाहिए कि बार बार उनकी जमानत याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, राउज एवेन्यू कोर्ट में खारिज हो रही हैं। पिछले 16-17 महीने से वो तिहाड़ जेल में बंद हैं और वो एक्साइज मिनिस्टर भी थे। एक्साइज पॉलिसी उन्होंने ही बनाई थी अरविंद केजरीवाल के कहने पर। ये ईडी का कहना है, ईडी ने अपनी चार्जशीट में ये कहा है। तो सिसोदिया को तो चिंता इस बात की होनी चाहिए थी कि मनी लॉन्ड्रिंग के जो गंभीर आरोप उन पर लगे हैं और अब उन्हीं आरोपों के तहत अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, तो कैसे वो बाहर आएंगे। लेकिन वहां से भी, तिहाड़ जेल के अंदर बैठकर भी वो शिक्षा व्यवस्था में बहुत क्रांतिकारी बदलाव किए हैं अरविंद केजरीवाल सरकार ने, इसका ढोल पीट रहे थे। और अब आप देखिए दिल्ली हाई कोर्ट में क्या कुछ हुआ इस मामले में, वो आपको बताती हूं। दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने दिल्ली सरकार के शिक्षा सचिव को कड़ी फटकार लगाई है। आगे हाई कोर्ट ने शिक्षा सचिव से कहा कि आपका काम ये नहीं है कि आप बैठकर अखबारों में विज्ञापन दें और बताएं कि सरकारी स्कूलों में सब एकदम बढ़िया चल रहा है। एक कक्षा में 144 छात्र बैठ रहे हैं और ये स्थिति बेहद गंभीर है, बहुत खराब है। आगे आपको बताती हूं कि ये मामला दरअसल था क्या, कि शिक्षा सचिव को इस तरह से दिल्ली हाईकोर्ट में फटकार पड़ी। ये मामला कैसे सामने आया? दरअसल एक जनहित याचिका दायर की गई थी दिल्ली हाईकोर्ट में, जिसमें ये गुहार लगाई गई थी कि राजधानी के कई स्कूलों में बच्चों के बैठने के सभी बेंच टूटे हुए हैं। यानी कि जो दिल्ली के सरकारी स्कूल हैं, जिनके बारे में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के सभी बड़े बड़े नेता ये दावा करते हैं कि बड़े पैमाने पर स्कूलों में बदलाव किया गया है, वहां पर तो वर्ल्ड क्लास क्लासरूम बनाए जा रहे हैं। हालांकि एक घोटाला ये भी है कि 5 लाख रुपए में जो क्लासरूम तैयार हो सकता था, उस पर 30 लाख रुपए खर्च किए गए। तो ये शिक्षा घोटाला भी है, क्लासरूम घोटाला भी सिसोदिया के नाम पर है। लेकिन इस जनहित याचिका में यह खुलासा किया गया था कि दिल्ली के कई स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में बच्चों के बैठने के सभी बेंच टूटे हुए हैं, उनके बैठने की व्यवस्था सही नहीं है, कहीं कहीं स्कूल टिन की बिल्डिंग में चल रहे हैं। ये बात इस याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट के सामने रखी गई थी और इस याचिका में यह भी कहा गया था कि कहीं पर एक स्कूल में 6000 बच्चे हैं। आप सोचिए, एक सरकारी स्कूल में 6000 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक कमरे में 2 अलग अलग क्लास में बच्चों को बैठाया जाता है, स्कूलों में बच्चों को समय पर किताबें भी नहीं मिल रही हैं। ये बात भी इस जनहित याचिका में कोर्ट के सामने रखी गई। जिन स्कूलों में ये समस्याएं हैं, इस जनहित याचिका में जो बताया गया था,
उसमें ज्यादातर स्कूल उत्तर पूर्वी दिल्ली के हैं। इसके बाद ताज्जुब की बात यह है कि जो दिल्ली के शिक्षा सचिव हैं, उन्होंने कोर्ट के सामने ये स्वीकार कर लिया कि जितनी भी बातें इस जनहित याचिका में कही गई हैं, ये सारी बातें सच है। इन सभी स्कूलों में ये सारी खामियां हैं। उनका कहना था कि पिछले महीने वो खुद इन स्कूलों के दौरे पर गए थे और उन्हें ये गड़बड़ियां नजर आई। आप सोचिए, शिक्षा सचिव दिल्ली हाई कोर्ट के सामने ये स्वीकार कर रहे हैं कि एक स्कूल में 6000 बच्चे पढ़ते हैं, एक ही क्लास में 2 क्लास के बच्चों को बैठाया जा रहा है, कई स्कूलों में बेंच टूटे हुए हैं, बच्चों के बैठने की व्यवस्था नहीं है और एक क्लास में 144 छात्रों को एक साथ बैठाया जा रहा है। ये सारी बातें दिल्ली के शिक्षा सचिव को पता है, क्योंकि पिछले महीने उन्होंने इन इलाकों का दौरा किया, इन स्कूलों का दौरा किया। तो सवाल तो दिल्ली हाईकोर्ट ने ये पूछा कि फिर उन्होंने किया क्या, इन सब चीजों को दुरुस्त करने के लिए उन्होंने क्या किया। और इसी बात पर कि गड़बड़ियां हैं, ये बात दिल्ली के शिक्षा सचिव को पता है, लेकिन इसके बावजूद इन गड़बड़ियों को दूर नहीं किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमकर क्लास ली। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा शिक्षा सचिव को, वो भी सुन लीजिए। हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव से आगे कहा, आप शिक्षा सचिव हैं और आपको ये सब जानकारी होनी चाहिए। जमीन पर जाना आपका काम है। इस रिपोर्ट के मुताबिक स्कूलों की हालत बहुत ही जर्जर है। असली दिक्कत यह है कि बड़े अधिकारियों के बच्चे इन स्कूलों में नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको यहां से कोई शिकायत नहीं मिलती है। यानी कि साफ है कि यहां पर जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं केजरीवाल एंड कंपनी की तरफ से, मनीष सिसोदिया की तरफ से, कि इन स्कूलों में तो वर्ल्ड क्लास सुविधाएं दी जा रही हैं, उनकी पूरी पोल पट्टी उनके अपने शिक्षा सचिव ने ही दिल्ली हाईकोर्ट में खोल कर रख दी, जब उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि ये सारी खामियां जो जनहित याचिका में गिनाई गई हैं, ये सारी खामियां इन स्कूलों में हैं। और दिल्ली हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की कि इन बच्चों की शिकायतें आपके कानों तक इसलिए नहीं पहुंचती हैं क्योंकि यहां पर बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। और गरीबों की सुनवाई कहां होती है दिल्ली सरकार में, ये भी एक बड़ा सवाल है। और आपको ये भी बता दूं कि शिक्षा सचिव को फटकार लगाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है मनमोहन, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ताज्जुब की बात यह है कि दिल्ली की जेलें भरी पड़ी हैं। तिहाड़ जेल की क्षमता 10,000 है, लेकिन इसमें 23,000 कैदी इस वक्त रखे गए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्कूल ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। क्या आप इसके बीच के संबंध को समझ रहे हैं? अपराधीकरण जो बढ़ रहा है उसको स्कूलों की व्यवस्था सही नहीं है, इसके साथ जोड़कर दिल्ली हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव से सवाल किया कि क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि एक तरफ तिहाड़ जेल में क्षमता से ज्यादा कैदी रखने पड़ रहे हैं हालात को देखते हुए, और दूसरी तरफ शिक्षा व्यवस्था तरीके से नहीं चल रही है दिल्ली में। इनके बीच का कनेक्शन समझिए। लेकिन समझने वाली बात तो यह है कि दिल्ली सरकार में स्कूल बहुत अच्छे तरीके से बनाए गए हैं, इसका ढिंढोरा अरविंद केजरीवाल ही पीटते रहे हैं। आपको याद होगा पिछले साल मनीष सिसोदिया की एक तस्वीर न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी थी। फ्रंट पेज पर वो पूरा का पूरा आर्टिकल छपा था जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने अपनी पीठ थपथपाई थी और यहां तक कहा था कि देखिए मनीष सिसोदिया ने वर्ल्ड क्लास क्लासरूम बनवा दिए हैं दिल्ली में और दिल्ली के स्कूलों में वो क्रांतिकारी बदलाव लेकर आए हैं, पूरी दुनिया उनकी मुरीद हो रही है, इसलिए न्यूयॉर्क टाइम्स में उनकी तस्वीर छापी गई। जबकि बाद में पता चला कि वो आर्टिकल नहीं था बल्कि एक विज्ञापन था जिसे बाकायदा पैसे देकर आम आदमी पार्टी ने छपवाया था, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि वो ये कह सके कि मनीष सिसोदिया शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर रहे थे। वो जो महाठग इस वक्त मंडोली जेल में बंद है सुकेश चंद्रशेखर, जो अक्सर आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाता रहता है, उसने ये भी खुलासा किया था कि उस विज्ञापन के लिए पैसा उसी ने दिया था। उसके पैसे से ही मनीष सिसोदिया की तस्वीर और वो बड़ा सा विज्ञापन न्यूयॉर्क टाइम्स में छपवाया गया था। और फिर जब से मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए हैं उसके बाद से हर फ्रंट पर अरविंद केजरीवाल ने उनकी शिक्षा नीति की जमकर तारीफ की है। कभी भी वो लोगों के सामने ये नहीं कहते हैं कि मनीष सिसोदिया आबकारी मिनिस्टर भी थे और शराब घोटाले में भी वो तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन जब जब शराब घोटाले की बात होती है अरविंद केजरीवाल उनके शिक्षा मंत्री होने की बात करते हैं
और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने किस किस तरह के बदलाव करवाए हैं, ये सारी बातें गिनाते हैं। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट में ये जो जनहित याचिका डाली गई थी, जिसमें कि पश्चिमी दिल्ली की ज्यादातर स्कूल हैं, जिनकी पोल पट्टी खोली गई है कि किस तरह से वहां पर स्कूलों की हालत बदतर हो चुकी है। 144 छात्र एक एक क्लासरूम में बैठाए जा रहे हैं। इसने अरविंद केजरीवाल ने वो जो गलतफहमी का गुब्बारा बना रखा है शिक्षा को लेकर, उसको पूरी तरह से फोड़ कर रख दिया है। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बारे में शिक्षा सचिव से हलफनामा देने को कहा है, पूरे मामले पर कि किस किस स्कूल में क्या क्या व्यवस्था है, क्या क्या खामियां हैं, इस बारे में पूरी जानकारी दिल्ली के शिक्षा सचिव से मांगी है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली की जो शिक्षा मंत्री है इस वक्त, आतिशी सिंह, वो इस पर क्या प्रतिक्रिया देती हैं, क्योंकि आखिरकार उनको भी तो सामने आकर ये बताना पड़ेगा कि दिल्ली हाईकोर्ट में जिस शिक्षा मॉडल की धज्जियां उड़ी हैं उसके बारे में वो क्या कहती हैं। वैसे भी वो आजकल शराब घोटाले में उलझी हुई हैं। अरविंद केजरीवाल जब से तिहाड़ जेल में बंद हुए हैं तब से उनका काम कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। वो तो ईडी पर आरोप लगाती रहती हैं और ये कहती हैं कि कभी ना कभी उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो ईडी पर झूठे आरोप लगा लगाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, लेकिन अब उनको ये भी बताना पड़ेगा कि मनीष सिसोदिया के जाने के बाद जो मंत्रालय उनके पास आया था, शिक्षा विभाग, उसमें ये सारी खामियां जो गिनाई गई हैं दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका में, उस पर वो क्या कहती हैं। जवाबदेही तो उनकी बनती है। जो जो सवाल दिल्ली हाईकोर्ट ने उठाए हैं, शिक्षा सचिव से जो जो सवाल पूछे हैं, उनकी जवाबदेही तो आतिशी सिंह से बनती है। तो देखना दिलचस्प होगा कि आतिशी सिंह इस मामले पर कब क्या रिएक्शन देती हैं। क्या वो इस मामले पर भी बीजेपी पर आरोप लगाना शुरू कर देंगी? क्या वो ये कहेंगी कि बीजेपी ने ये साजिश के तहत याचिका जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट में दायर करवाई? क्योंकि आम आदमी पार्टी में आजकल ये फैशन सा हो गया है कि जैसे ही उनका कोई घोटाला सामने आता है वो सीधे सीधे बीजेपी पर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस मामले में जिस तरीके से शिक्षा सचिव की क्लास लगी है दिल्ली हाईकोर्ट में, उसकी आंच देर सवेर दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी सिंह तक भी पहुंचेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।